Exercise set 1.1. Figure 1.3 shows Ryan's room with points OA, BC marking its corners. The X and Y, यहाँ पर क्या है, Y axis are marked in the figure. Point O is the origin. Referring to the figure 1.3, answer the following questions. First part, if D1R1 represents the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall of the room? लेफ्ट वॉल को उसने और क्या बोला है, द वाई एक्सिस, मीन्स वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है डोर, ये बताना है मैंने. अब फिगर को समझो, देखो उसने क्या बोला है, D1R1, ये क्या है, डोर. डोर की लेफ्ट वॉल, ये राइट वॉल है गिवन, तो इसके ऑपोजिट मेरी क्या होगी, लेफ्ट वॉल होगी. लेफ्ट वॉल से डोर कितने डिस्टेंस पर लोकेट है, तो देखो डोर कहाँ से शुरू होता है, D1R1 मीन्स इस पॉइंट से, इस पॉइंट पर कितना आ रहा है मेरे पास 8, तो ये ओरिजन है. ओरिजन मीन्स 0 0 पॉइंट गिवन है पहले ही, तो 8 यूनिट्स के डिस्टेंस पर डोर लोकेट है. तो फर्स्ट के लिए लिखो solution. First part, the door is 8 units away from left wall. उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये बताना है हमने. देखो अब डोर लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस इज 0, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो लिखो डोर इज 0 यूनिट अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो वहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस. अब सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1. देखो D1 लाई ऑन द एक्स एक्सिस. D1 पर मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, +8 है, तो D कोऑर्डिनेट क्या है, 8. ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D1 आर 8 and 0. सेकेंड पार्ट के लिए आंसर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 are 8 and 0. अब थर्ड पार्ट देखो क्या है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर. अब देखो R1 पॉइंट गिवन है कितना, 11.5, 0. अब मेरे को मैंने क्या बताना है कि हाउ वाइड इज द डोर, डोर की विड्थ बतानी है कितनी. देखो यहाँ ये इस पर क्या आया, x कितना है यहाँ पर 11.5, तो देखो कैसे निकालूंगी मैं, विड्थ ऑफ द
थर्ड पार्ट में विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू, अब लास्ट पॉइंट डोर का क्या 11.5, देखो 11.5 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ द डोर। तो 8 माइनस करो, 11.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 3.5। अब देखो डोर, घर में जो रूम्स होते हैं किस में हम मेजर करते हैं, फीट में, तो डोर भी किस में मेजर करूँगी, फीट में, 3.5 फीट। अब इसको मैं इंचिस में कन्वर्ट करूँगी, इज इक्वल टू 3.5 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो, 12 5 ज़ार 60, 12 3 ज़ार 6, 12 3 ज़ार 36, 36 एंड 6 42.0, ये क्या बन गए, इंचिस। ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पर 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचिस, ये मैंने यूज़ किया। अब विड्थ ऑफ द डोर कितनी आ गई, 42 इंचिस या 3.5 फीट, दोनों तरह आप दे सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। अब बोल रहा है कि क्या विड्थ कंफर्टेबल है, क्योंकि क्यों उसने ये पूछा है, क्योंकि हमने कमरे में सामान रखना भी होता है और निकालना भी होता है, तो उसके लिए क्या विड्थ कंफर्टेबल है, यस। क्योंकि हम अगर स्टैंडर्ड जो नाप है, मेजरमेंट है डोर का, वो कितना होता है, 42 इंचज़ रखते हैं। तो फोर्थ पार्ट नहीं, इसी में लिखना है, यस इट इज़ अ comfortable width for the door। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें क्या है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do so easily? तो yes, yes, person on a wheelchair will do so easily। क्यों, because the width of wheelchair is 25 to 27 inches। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट, इफ B1 0.15 and B2 0.4 represents the end of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door। अब रूम डोर तो मैंने निकाल लिया, अब मैंने बाथरूम डोर के बारे में उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ पार्ट, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, देखो कैसे निकालूंगी,
अब उसने क्या बोला है, B1 B2, ये बाथरूम डोर है। B1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कितने, 0 एंड 1.5। B2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 एंड 4। मीन्स वाई एक्सिस के ऊपर लोकेटेड है बाथरूम डोर। तो वाई कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, ये वाले। इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ द डोर। तो माइनस करो 4 में से 1.5, 4 माइनस 1.5, माइनस करो कितना आ गया, 2.5 फीट। अब मेरे पास जो रूम डोर था, रूम डोर कितना आया था, 40 मीन्स 3.5 फीट। अब बाथरूम डोर कितना आया, 2.5 फीट। तो मैं क्या लिखूंगी, उसने क्या पूछा है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन रूम डोर। तो मैं लिखूंगी बाथरूम डोर इज, सो bathroom door is narrower than the room door. यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 are 8 and 0।